जितना कसूर इसमें इसका है ना, उससे कहीं ज्यादा आपका फॉल्ट है इसमें। आपने अपनी बेटियों की तरबियत की होती ना तो ये दिन ना देखना पड़ता हम सबको। देखो, अगर तुम वक्त पर वापस आ सकती हो अगर तो ठीक है, नहीं तो नौकरी छोड़ दो ये। और वैसे भी अगर तुम नौकरी नहीं करोगी तो मेरे घर वाले भूखे नहीं मर जाएंगे। देखो, तुमने मेरी बातों का शायद गलत मतलब ले लिया। हाँ, ये सारे मामला देखने पड़ते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम नौकरी छोड़कर बैठ जाओ। ये घर कैसे चलेगा? लेकिन रात को तो आप कह रहे थे मेरे घर वाले भूखे नहीं मर जाएंगे। गलत कहा था मैंने। जब से मैं वापस आया हूं, इस घर की हर जिम्मेदारी को तो तुम्ही ने उठा रखा है। आयशा का कॉलेज, पिंकी का स्कूल, घर का किचन, हर जिम्मेदारी को तो तुमने उठा लिया। नौकरी मत छोड़ो तुम। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। आप बस खुश रहें। अरे सफिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी बहू को किसी लड़के के साथ रात को गाड़ी से उतरते हुए। उसने बताया नहीं किसके साथ आई है। रात को लड़की निकलेगी, लोग तो बातें करेंगे ना, नहीं निकलेगी तो नहीं बातें करेंगे। एक बात पूछो खाला, उस वक्त आप क्या कर रही थी गली में? अरे मैं तो वैसे ही खड़ी थी। अच्छा, हाँ मैंने देखा था सामने वाले अंकल भी बालकनी में खड़े हुए थे। तो क्या आप? तौबा तौबा, सफिया देख रही है तुम्हारी बहू कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे। अभी आपने ही तो कहा है कि घर से बाहर जाएगी तो लोग बातें करेंगे और घर में रहेगी तो किसी की जरूरत नहीं होगी। तौबा तौबा, देख रही हो सफिया तुम्हारी बहू कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। विशाल, माफी मांगो इनसे। माफी चाहती हूँ अम्मी, मुझे देर हो रही है। और वैसे भी इन्हें कहाँ कहीं जाना होता है, गलियों में और छत में ही घूम रही होती हैं। कहीं मिलेंगी तो माफी मांग लूंगी, और वो भी जब मेरा मूड होगा। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। देखा है सफिया, छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है बात करने की तुम्हारी बहू को। तो अभी तो नौकरी लगी है, जब तनहा लाएगी ना तो तुम लोगों को तो बेच खाएगी ये। देख रही हो समीना, कैसी सारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवा रही है। अरे अगर मोहल्लेदार नाराज हो जाए तो ये अच्छा नहीं होता। अम्मी किस बात की मोहल्लेदारी? और मिशाल ने बिल्कुल सही कहा है, पता है ये लोग इसी काबिल होते हैं। कब गई थी कल? कल मैंने कॉल की तो आयजा ने बताया कि तुम अर्शियान के साथ कहीं गई हुई हो। चलो बताओ, कहाँ गई थी? और देखो, झूठ मत बोलना मुझसे, बताओ। कल इतना कुछ हो गया, अर्शियान और खालदा आंटी ने मुझे कुछ नहीं बताया। देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मुझे इस बात की परेशानी नहीं है कि मेरा नाम आएगा,
तो फिर क्या बात है, घर में कोई झगड़ा हुआ है क्या? देखो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। आप? हाँ मैं। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस औरत को खरी खरी सुना दी। ऐसे लोग ना इसी काबिल होते हैं। अब किस बात की फिक्र है तुम्हें? जाहिद की। क्यों? कितने मजबूर होंगे ना, कितने बेबस होंगे। पहले उन्होंने मुझे नौकरी छोड़ने का कहा और फिर खुद ही मना कर दिया। हाँ तो उसने गुस्से में आके बोल दिया होगा नौकरी छोड़ने का। मुझे लगता है कि वो भी जरूर पछताया होगा। देखो अगर तुमने सचमुच में नौकरी छोड़ दी तो घर कौन चलाएगा? हाँ, उसका इलाज कैसे होगा? तो तब परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी, आपको पता है भाई कहाँ है? तो फैक्ट्री गया होगा वो। नहीं, भाई फैक्ट्री नहीं गए। कहीं वो शिराज से तो बात करने नहीं गया? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? शिराज के अब्बू की दोस्ती कुछ गुंडे बदमाश लोगों से है। ये बात तो मुझे आप बता रही हो जब अर्शियान तन तनहा उससे बात करने चला गया है। मैं बात करती हूँ फोन पर उनसे। नहीं, तुम नहीं करोगी, मैं खुद फोन पे बात कर लूंगी। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, अगर अर्शियान को एक खराश तक भी आई ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। समझी तुम? तुम्हें शायद ही जानकर हैरानगी होगी कि मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम हो चुका है, सब कुछ। मैं यहां तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुमने फायजा के मामले में क्या फैसला किया है। मैं आपकी बहन को बता चुका हूं। इस वक्त तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं और तुम किसी भूल में मत रहना कि लड़की का भाई हूं। तुम मुझे आगे से नखरे दिखाओगे और मैं तुम्हारी मिन्नत समाजत करूंगा। और तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। और अगर मैं अपनी आई पर आया ना तो शिराज याद रखना, तुम्हारी 7 नस्लें इश्क मोहब्बत का मतलब भूल जाएंगी। इसको धमकी मत समझना। 2 दिन है तुम्हारे पास, अपने घर वालों को भेजो हमारे घर। समझ गए तुम? कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उदास। क्यों? तुम जो नहीं हो मेरे पास। आपने खाना खाया? हाँ, वो समीना लेकर आई थी खाना, अभी दिल नहीं था। क्यों? दिल क्यों नहीं चाह रहा? तुम्हारे बगैर कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है आज, तुम जल्दी आ जाओगी ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं नहीं भूलता हूँ। इतने दिनों बाद ये एक ही तो दिन आता है जब मैं इस कमरे से, इस घर से बाहर निकल के दुनिया को देखता हूँ। तुम याद से जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूँगा। जी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयजा की कॉल आई थी मुझे, बता रही थी कि आप बहुत परेशान है मेरे लिए। माँ हूं ना,
अपनी ममता से मजबूर हो जाती हूँ। हर माँ अपने बच्चों की फिक्र में मजबूर रहती है। I'm sorry अम्मी, मुझे माफ कर दें। असल में फायजा की वजह से बहुत परेशान था मैं, सारा गुस्सा आप पे निकल आया। खैर छोड़ो, ये बताओ शिराज से क्या बात हुई तुम्हारी? उलझा तो नहीं वो तुमसे? 2 दिन का वक्त दिया उसे मैंने, कहा है कि अपने घर वालों को भेजे हमारी तरफ। समझ गया तो ठीक है, वरना और भी तरीके हैं मेरे पास समझाने के। नहीं बेटा, हमने लड़ना नहीं है उनसे, हम बेटी वाले हैं। तो क्या करें, बैठ जाए उनके आगे? अम्मी जितनी गलती इसमें फायजा की है ना, उससे कहीं ज्यादा उस लड़के की भी है। इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। सारा जी, सारा जी, सारा जी आप ठीक हैं? सारा जी आप ठीक हैं? हाँ, तुम वो अर्शियान को बुला के लेके आओ। जी मैं भी बुलाती हूँ। क्या जरूरत है उसका गिरबान पकड़ने की? परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझ पे यकीन रखें, आप सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा ना तो हम फायजा की इस घर से बाइज़्ज़त रुखसती करेंगे। वो सारा जी की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आए। सारा, क्या हुआ? You okay? हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ चलो, तुम खाते हो, आराम से, इजी इजी। मैं खुद कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर मिशाल तुम्हें आज इस तरह से देखती तो यकीनन बहुत खुश होती। अरे भूल है तुम्हारी, उसको तो आजादी मिल गई है। शोर जो बिस्तर पे पड़ा है। 5 बज रहे हैं, 6 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी है, चलें? वो मिशाल ने कहा था मुझसे कि वो साथ चलेगी, बात हुई थी मेरी, बस आने वाली होगी। वो नहीं आने वाली। मैं फोन करता हूँ उसको। मेरा फोन तो नहीं उठा रही है, तुम अपने फोन से ट्राई करके देखो। चलो मैं करती हूँ। सारा जी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करें। अर्शियान, थोड़ा जल्दी चलाएं। क्या हुआ? मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही। मैंने पहले ही कहा था कि वो नहीं आएगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो, और ये भी हो सकता है कि वो रास्ते में हो। समीना, तो मुझे कमरे में वापस ले चलो। क्यों, डॉक्टर के नहीं जाना? नहीं। देखो जाहिद, वो किसी काम में फंस गई होगी और उसे तुम्हारी फिक्र भी होगी, लेकिन अगर तुम डॉक्टर के नहीं गए तो वो इसका कसूरवार भी खुद को ठहराएगी, वरना वो खुद को माफ नहीं कर सकेगी। मैं हूं ना, मैं ले चलती हूँ। अम्मी, आप घर पे रुकें, आयशा भी कोचिंग से आती होगी, मैं लेके जाती हूँ जाहिद को हॉस्पिटल। ठीक है।
ध्यान से लेके जाना। वहां जाकर मुझे फोन जरूर करना। ठीक है अम्मी। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ बेहतर है, 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उसको। तो रात इधर ही गुजारनी पड़ेगी। तुम कब से यहाँ खड़ी हो, थक गई होगी, जाओ आराम करना। चलो। मैं आती हूँ। अब क्या करने आए हो यहाँ? वो मैं क्या? जाओ उसके पास, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। चलो लिफ्ट आ गई, चलो। हेलो, कैसी हो? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का और एक लड़की होते हैं। लड़का लड़की से प्यार मोहब्बत के दावे करता है, कसमें खाता है। लड़की बेचारी उसकी बातों में आ जाती है, उससे मोहब्बत करने लगती है, निकाह कर लेती है उससे छुपकर। जब निकाह के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है ना, वो लड़के से कहती है कि उसे अपने घर ले जाए। लड़का साफ मना कर देता है, कहता है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। और उसके बाद एक दिन उस लड़के को याद आता है और वो उस लड़की को फोन करता है और पूछता है, कैसी हो तुम? बहुत जज्बाती हो रही हो। तभी तो तुमसे मोहब्बत कर बैठी। अच्छा छोड़ो ना, पता है मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया, लेकिन जो भी बात मैं बताऊंगा तुम और किसी से नहीं कर सकती, वरना शायद बात बिगड़ जाए। पूछोगी नहीं क्या बात है? चलो यार मैं खुद ही बता देता हूँ। अरे मेरे मासूम बेटे को चंद हजार रुपयों का लालच देकर दिन दिन रात रात भर घर से गायब रहती हो। मोहल्ले में बदनाम करने के लिए रात गए घर वापस आती हो। अरे इससे अच्छा है कि तुम रात वहीं गुजार लिया करो। शिराज और उसकी फैमिली यहाँ पर आ रहे हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हो। अभी मेरी बात हुई शिराज से। आप ना उनसे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, और भाई से भी कह दें कि उनसे कोई उल्टी सीधी बात मत करे।